नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ बरेली में। मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के वार्ड नंबर 8 माडेडाउन में। हमारे बीच सर मौजूद हैं जो कि 54 साल से लगातार भाजपा की सेवा करते आ रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर थोड़ा सा उनमें लोगों के प्रति रोष देखने को मिल रहा है। तो चलिए सीधा बात कर लेते हैं कि आखिर 54 साल देने के बाद भी टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्या कारण रहा, और टिकट दिया भी गया है इस क्षेत्र में तो एक ऐसे व्यक्ति को, ना ही वो इस क्षेत्र का है और ना ही इस क्षेत्र के वासियों को किसी को जानते हैं। तो बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। चलिए दिखाते हैं हम आपकी ये अपने न्यूज़ के माध्यम से खास रिपोर्ट कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? मैं तिलक राज दुसेजा, वार्ड नंबर 8 से। मेरी बहू चेतना दुसेजा चुनाव लड़ रही है। एक मजबूरी की खातिर मुझे आज़ाद उम्मीदवार के रूप में अपनी बहू को उतारना पड़ा। हर व्यक्ति को ये जानकारी है कि यहाँ के 10,500 वोटर हैं। मेरे को हर वोटर की जानकारी है। मैं पिछले 54 साल से पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ और मुझे 3 बार इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका भी मिला और मैंने बहुत सेवा करी। मेरे प्रति कोई भी पार्टी में किसी प्रकार का मुझ पर कोई आरोप नहीं है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैंने वास्तव में पार्टी के लिए इतना कुछ किया जिसका नतीजा आज मुझे ऐसे उसमें दिया गया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा कि और दरिया में छाओ और पार्टी की सेवा करो और अपने नेताओं की सेवा करो। कितना समय हो गया आपको पार्टी की सेवा में लगे हो? मैं बता रहा हूँ 54 साल से। आज मैं 75 साल की उम्र है। मैं 21 साल का था तब से मैंने पार्टी का काम करता हूँ। भारतीय जनसंघ के ज़माने का हूँ और इतनी आयु मेरी संघ की आयु है। राष्ट्रीय सेवक संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ। हर वक्त पार्टी की सेवा, संघ की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य रहा है और मैंने जितनी भी सेवा करी निस्वार्थ सेवा करी। आज तक किसी 3 बार सभासद रहने पर मैंने 1 पैसा भी किसी से नहीं लिया किसी काम का। और विकास के नाम मेरा मुद्दा होता था। मैंने विकास की लड़ाई लड़ी है। मुझे और पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं। वास्तव में जो मैंने सेवा करी, लोग उसका क्या फल आज मिला आपको कि आपने क्या लगता है क्या कारण रहा होगा जो आपको इस तरीके से? हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारे को तो बहुत सराहा और टिकट देने की पूरी संभावना थी और बधाई भी दी गई थी मुझे कि आपका टिकट फाइनल होगा। मगर यहाँ से लखनऊ जब लिस्ट गई तो लखनऊ में ये खेल खेला गया जिसका मुझे बहुत बड़ा दुख है कि हमारे बरेली के सांसद 8 बार के रहे, उनकी भी बात को नहीं सुना गया। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा रोष है। मुझे आज कहते हुए संकोच नहीं है। अगर पार्टी मुझे मार देती तो इतना दुख नहीं होता। पार्टी ने मुझे घायल किया है और घायल शेर क्या करता है ये मैं इस क्षेत्र में काम करके दिखा दूंगा। जीतूंगा मैं अवश्य। मुझे खुशी होती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उस पर रहता मैंने मजबूरी में कदम उठाया है क्योंकि हमारे जितने भी टिकट मांगने वाले लोग थे हमारे टाउन से, करीब 7 लोग थे। 7 का एक ही ये कहना था कि पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसका चुनाव लड़ेंगे। हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं थे, परंतु बाहरी व्यक्ति को लाकर हमारे पर थोप देना जिसका ना तो यहाँ का वोटर है ना वो सपोर्टर है। तो क्या लगता है सर ये जो बाहरी व्यक्ति को जो दिया गया है, तो क्या लगता है सर ये किसी की साजिश है या ये रसूखदार लोगों का खेल है जिनकी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं हो सकती। सिर्फ पैसे वाले को महत्व दिया गया है जो मेरी क्षेत्र की जनता किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सर यहाँ की जनता आपके सपोर्ट में है? आप सर्वे करके देख लीजिए बाहरी व्यक्ति का कितना विरोध है। तो इस समय जो आपकी बहू है वो निर्दलीय खड़ी है? ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है जी। लोग कहते हैं मेरी बेटी चुनाव लड़ रही है।
अरे बहू को बेटी बनाओगे तो सुखी रहोगे, और बेटी तो पराया धन होती हैं, और यह तो मेरी बहू है, बहू को बेटी बनाया है। देखिए, सर ने बहुत ही भावुक होकर अपने जो विचार थे वो व्यक्त करे, हमारी बरेली की जनता को बताया। बाकी ही उनका कहना ये भी रहा है कि पार्टी इससे अच्छा तो मुझे मार देती, लेकिन इस तरीके से घायल करके छोड़ा है जो हम नहीं बता सकते। जो आपस के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जाकर ताने मार रहे हैं। तो देखिए, मैडम हमारे बीच मौजूद हैं जो कि निर्दलीय खड़ा होंगी, तो चलिए इनसे भी जानकारी लेते हैं। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? जी मैं चेतना दुसेजा। चेतना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में कि मतलब टिकट नहीं मिला इतनी सेवा करने के बाद भी? जी, सबसे बड़ी बात तो है कि मेरे पिता तुल्य ससुर जी ने इतनी सेवा की, पार्टी की इतनी सेवा की कि जब से मैं इस घर में शादी होके आई हूँ, मैं तब से देख रही हूँ कि हमेशा मतलब पार्टी के किसी कार्य को उन्होंने मना नहीं करा। अगर हमें किसी रिश्तेदार या संबंधियों के यहाँ जाना होगा तो एक बार को उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मेरा काम मेरे लिए प्राथमिक है, लेकिन उन्होंने वहाँ नहीं गए। लेकिन पार्टी के किसी कार्य को नहीं उन्होंने झुतलाया, उन्होंने सब कार्य किए। हमने मतलब क्या ही कहूँ मैं अब आपको इसमें कि कोई भी कार्य उन्होंने ऐसा छोड़ा ही नहीं। मतलब विकास से लेकर के, पिछली बार ओबीसी सीट थी, हरनाम जी रहे पार्षद, तब भी माधोबाड़ी से, एकता नगर से, डीडीपुरम से सभी लोग हमारे ही घर आते थे कि अंकल जी ये काम नहीं हुआ, अंकल जी ये काम नहीं हुआ। तब भी तो देखिए ना कि पार्टी ने उन्हें नहीं समझा। ये चीज़ बहुत गलत रही, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। हम सिर्फ बाहरी व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में किसी से भी कोई विरोध नहीं है, कोई तुलना नहीं है। हमारा वार्ड हमारा परिवार है। अगर आप जीत जाते हैं तो क्षेत्रवासियों के लिए आप कैसा कार्य करेंगे मैम? जी, मैं जीत जाती हूँ तो मैं अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करूँगी, और हमारे जो क्षेत्र की जो सड़कें ख़राब हैं, ये प्रेमनगर वाली रोड हो गई, ये मॉडल टाउन की ये रोड है, इन सब का रोडों का चौड़ीकरण होगा, इनका नवनिर्माण होगा, सीवरेज सिस्टम को अच्छा किया जाएगा। जितना मुझसे हो पाएगा मैं जल भराव की समस्याओं को मैं रोकूंगी कि जो जगह जगह मॉडल टाउन में मेन बड़ी समस्या है जल भराव, उस पर मैं अपना मतलब, और पानी नहीं आता है बहुत, जो पानी की निकासी नहीं है और पानी आता भी नहीं है लोगों के घरों में, मैं उस पर अपनी प्राथमिकता दूंगी। अब देखिए, ये तो हमने मैडम से जाना कि अगर टिकट नहीं मिला आपको अपनी पार्टी से सेवा करने के बाद तो क्या रहा, उसके बाद मैम जीतेंगी तो क्या कार्य करेंगी क्षेत्र की जनता के लिए। इसके साथ ही ये कहानी यही नहीं थमी है, इसके बाद भी भाजपा के 8 बूथ अध्यक्ष जो होते हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो चलिए हम बात करते हैं बूथ अध्यक्ष से भी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। नमस्कार जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं सीताराम, यही वार्ड संख्या 8 के बूथ अध्यक्ष 162 भाग संख्या का हूँ। सर, ऐसी क्या वजह रही है जो आपने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया? पद से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन मैंने अभी प्राथमिकता से इस्तीफ़ा नहीं दिया, पद से सिर्फ इस वजह से इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि 54 साल से जो है हमारे तिलक राज जी काफ़ी वर्षों से उन्होंने सेवा करी, और मैंने तो इनके संरक्षण में रहकर बीजेपी की सेवा करते आए। आज इतनी सेवा के बदले जो है एक स्थानीय किसी भी, हम कह रहे थे किसी भी स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलता, लेकिन उन्होंने जो है किसी की बात को नहीं अनसुना करके जो है बाहरी व्यक्ति को, ऐसे बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जो हम बूथ अध्यक्षों को तक नहीं जानता है। हम 30 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, अगर वो हमसे ही परिचित नहीं है तो ये 12,000 की यहाँ जो संख्या है यहाँ किसको जानते होंगे, और जब जानते नहीं होंगे तो सेवा कैसे करेंगे। इतने बड़ी संख्या के जानने के लिए उनके लिए 5 साल भी उनको कम लगेंगे। जब जान नहीं पाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा, काम नहीं होगा तो लोगों की नाराज़गी हमारे प्रति फिर रहेगी, फिर वो हमसे कहेंगे कि आपको बताना चाहिए था, भारी व्यक्ति था। तो ये तो इन चीज़ों को हमने दरकिनार करते हुए इसीलिए ही निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करवाया है, ताकि जो भी हो स्थानीय निवासी ही रहे, ताकि इस कॉलोनी की सारी समस्याओं से वो अवगत तो है और उनकी समस्याओं को दूर करने में भी अपना पूरा सहयोग देगा। इस बार ये जीत जाते हैं तो अगले चलिए आगे चल के जनता से भी जान लेते हैं कि आखिर इस बात को लेकर जनता कितनी आक्रोश में है। देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड 8 की जनता के पास। तो कहते हैं ना कि जनता जनार्दन जो है फैसला करती है हर बात का कि आखिर हमारा सभासद कौन रहेगा। तो चलिए जनता से जान लेते हैं कि आखिर
जो हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है कि 54 साल सेवा करने के बाद भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी दिया वो किसी बाहर के व्यक्ति को दिया जो कि यहाँ का रहने वाला नहीं है। और इसके बाद ही इस बात से आक्रोश में आने के बाद 8 बूथ अध्यक्षों ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। तो चलिए जान लेते हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, मैम क्या नाम है आपका? श्वेता शर्मा। श्वेता जी क्या कुछ कहना चाहेंगी इस विषय में कि टिकट नहीं दिया गया 54 साल सेवा करने के बाद भी? एग्जैक्टली 54 साल अंकल ने सेवा करी इस उसकी, और देखिए क्या कहते हैं, उनको कुछ भी नतीजा नहीं मिला। अब हम चाहते हैं कि ठीक है बाहर की जनता को ना दिया जाए, लेकिन कम से कम इस वार्ड के किसी भी मेंबर को, किसी भी एक मेंबर को इस टिकट को दिया जाए। मैम क्या नाम है आपका? मेघा अरोड़ा। अरोड़ा जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो सभासद चुने गए हैं क्या आप उनको वोट देंगी? सभासद चुने गए हैं, जो प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं बाहर से जो बाहर से नहीं, जो बिल्कुल चुने नहीं देंगे हम, बिल्कुल भी नहीं देंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा घर का ही कोई हो, हमारे घर का सदस्य ही कोई यहाँ पे आए, बाहर का सदस्य कोई नहीं। क्योंकि जो हमें जानता तक नहीं है, जो हमें जानता तक नहीं है, हमारे नाम तक नहीं जानता, हमें पहचानता तक नहीं है, वो हमारे लिए क्या करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कमल कुमार मग्गो। सर ये जो 54 सालों में इन्होंने जो सेवा की है, साथ ही पार्टी की भी की है, यहाँ जब ये सभासद रह चुके थे तब भी इन्होंने सेवा की है, तो सर इस विषय में क्या कहेंगे? इन्होंने जो जी जान लगाकर यहाँ के जनता की सेवा की है, और जितने वोटर, जितने भी लोगों का है, जो भी कार्य पड़ा उसको करने के लिए पीछे नहीं हटे हैं, और जो भी विकास हो सका इनसे सब किया गया है। और अब ये चाहते हैं कि हमारा पार्टी से टिकट कटा है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र सब्बरवाल। देवेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जो पार्टी से टिकट काटा गया है, क्या लगता है वो जानबूझ के ऐसा हुआ है या? हमारे प्रत्याशी का टिकट काटा ही गया है, और बाहरी व्यक्ति हमें क्यों मंजूर होगा, जबकि हमारे मॉडल टाउन में बड़े से बड़े पार्टी के वर्कर पड़ा हुआ है और कई सालों से जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ में। तो इतने काबिल आदमी हमारे मॉडल टाउन में नहीं मिला, जो बाहरी व्यक्ति को हम पे थोप दिया गया। यही नाराज़गी है, और हम विन करके फिर पार्टी में जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रभजोत सिंह। क्या बाहर के व्यक्ति को आप सर एक्सेप्ट करते हैं अपने वार्ड का मतलब जो है सभासद बनाने? हमारे घर का मुखिया हमारे घर का होना चाहिए ना। अगर हमारे घर का मुखिया अगर बाहर का अगर बना दें तो उस घर की क्या दुर्दशा होगी, क्या आप बात समझ सकती हैं? जिस घर का मुखिया बाहर का होगा उस घर की स्थिति बुरी हो जाएगी। इसलिए जिस वार्ड का है उस वार्ड में जिसने पूरी उम्र पूरी ज़िंदगी जिस पार्टी पे लगा दी उसको ही टिकट मिलना चाहिए था। पूरी उम्र लगा दी तिलक राज जी दुसेजा ने, पूरी उम्र लगा दी, और उसके बाद भी टिकट काट दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही स्वीकारनीय नहीं है। ये बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। सर क्या लगता है तिलक राज जी इस बार जीतेंगे निर्दलीय जब वो खड़े होंगे? जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हम सबका से उनके साथ है, सब उनको हमें सबको जानते हैं, सबको प्यार करते हैं। हमारे किसी काम को उन्होंने मना नहीं किया। जैसे भी हम कोई समस्या ले गए उन्होंने तुरंत हमारी समस्या हल की है। जिस स्तर पे थी उस स्तर पे जाके उन्होंने हल किया। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र अरोड़ा। अरोड़ा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन 54 सालों में आप यहाँ के निवासी हैं, तजुर्बेदार हैं, और लोगों के प्रति उनका व्यवहार, उनकी जो व्यवस्था है कार्यकाल की, वो कैसी रही है सर? अच्छी रही है व्यवस्था। क्या लगता है सर इस बार जीतेंगे? कौन तिलक राज जी? जी हाँ, उनके बारे में बाहरी व्यक्ति तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ से क्षेत्र का ही आदमी होना चाहिए यहाँ का। सर क्षेत्र का आदमी नहीं चुनकर बाहरी आदमी चुना गया, क्या आप इस बात से खुश? बाहरी आदमी को हम बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। आप समझ लो, हम तिलक राज जी के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। तो जैसा कि आपने जाना, इस समय हमारे बीच मौजूद है वार्ड 8 की जनता, जिन्होंने अपना रोष व्यक्त किया है इस बात पर कि टिकट आखिर क्यों नहीं दिया गया, और दिया भी गया तो किसी बाहरी व्यक्ति को। और साथ ही ये भी कहना रहा कि हमारे घर का ही व्यक्ति अगर मुखिया ही नहीं होगा तो हम बाहर के व्यक्ति से क्या उम्मीद रखेंगे। तो चलिए और भी जनता से जान लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि अरोड़ा है। रवि अरोड़ा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तन मन से हमारे तिलक राज जी ने सन 1954 से आज तक सेवा करी है, और हर सुख दुख के साथी हैं।
उनके संग उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया, उनको टिकट ना दे करके। आज वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं हमारे मॉडल टाउन वार्ड नंबर 8 के, और हम तन मन धन से यहाँ की जितनी भी जनता है पूरी सेवा उनके साथ करेगी और उनको फिर से दोबारा से यहाँ का वार्ड नंबर 8 का सभासद नियुक्त करवाएंगे। तिलक राज जी ने एक बात बहुत ही भावुक होकर कही थी कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इससे अच्छा तो आप मुझे मार देते, इस तरीके से घायल करके छोड़ दिया है। तो सर क्या लगता है ये जो सारी बातें हुई हैं टिकट काटने की, वो भाजपा ने की है या भाजपा के कुछ चंद लोग ऐसे हैं देखिए जो नहीं जानते? मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि ऊपर के मैनेजमेंट को कुछ नहीं पता होता, सब बीच के जो मैनेजमेंट होता है उनको मालूम होता है। ये जिसने भी किया है, देखिए भाजपा वाले जानते हैं कि ये हमारे इतने पुराने कार्यकर्ता जनसंघ के साथ जुड़े हुए, वो कभी भी इनका टिकट नहीं काटना चाहेंगे, लेकिन कुछ अंदरूनी जो एक शरारती तत्व होते हैं वो नहीं चाहते थे कि ये आए। उन्होंने भारी व्यक्ति को टिकट दिया जिसको उसका अपना यहाँ तो ना वोटर लिस्ट में नाम है, फर्स्ट, सेकंड वो यहाँ किसी भी बशिंदे को नहीं जाते हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं, बिहारीपुर के रहने वाले हैं जो भी XYZ, लेकिन इनको जो टिकट ना दे करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है। और ये आज चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, ये उनको साफ पता चल जाएगा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हमारे तिलक राज जी खड़े हुए हैं मॉडल टाउन वार्ड नंबर 8 से, और 100% वो जीते हुए प्रत्याशी हैं। आप कहीं भी सर्वे कर लो, हर घर से एक ही आवाज़ आएगी, तिलक राज दुसेजा, इसके अलावा दूसरी बात कुछ नहीं आने वाली। तो जैसे कि आपने जाना, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से सारी ही चीज़ें दिखाई, साथ ही बूथ अध्यक्ष से भी बात करी। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सलोनी कश्यप अपने वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ, सिटी न्यूज़ बरेली।